आज हम एलडीसी के सिलेबस में जो सामान्य विज्ञान का पार्ट है उसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। सामान्य विज्ञान के पार्ट में से टोटल 50 क्वेश्चन आने वाले हैं। अपने सिलेबस में जो बोर्ड ने चैप्टर दिए हैं, जो टॉपिक दिए हैं, वो 10 टॉपिक है। उन 10 टॉपिक को हमें डेप्थ में जाके अध्ययन करना है। 11-12 के एनसीईआरटी बेस पे अपना सिलेबस है, 10th लेवल का नहीं है, 11-12 पे है। तो हमारे को बहुत डेप्थ में जाके विज्ञान का अध्ययन करना पड़ेगा। आप भी समझते हैं कि 10 टॉपिक में से 50 क्वेश्चन है, वैसे तो नहीं देगा कि ऊपर ऊपर से क्वेश्चन दे दिए, तो क्वेश्चन बहुत डेप्थ में से आने वाले हैं और सभी क्वेश्चन का हम एक एक करके अध्ययन करेंगे। आज हम एलडीसी का जो सिलेबस है उसके बारे में अध्ययन करेंगे कि हमें कौन कौन सा टॉपिक कैसे कैसे क्या पढ़ना उसमें से। तो हम देखते हैं सबसे पहले एलडीसी के सिलेबस के बारे में देखेंगे, सामान्य विज्ञान के बारे में। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि विज्ञान यानी साइंस को कितने भागों में बांटा गया है, कहाँ से कितने तो टॉपिक है। हमने देखा कि सबसे पहले वाला पार्ट है अपना जीव विज्ञान। कुछ टॉपिक जीव विज्ञान से है और कुछ टॉपिक रसायन विज्ञान से है। इसके बाद में कुछ टॉपिक भौतिक विज्ञान से हैं, यानी कि विज्ञान के तीनों पार्ट से मिलकर टोटल 10 टॉपिक है। 10 वैसे कहने में 10 आ रहे हैं, परंतु ये टॉपिक बहुत ज़्यादा हो जाते हैं जब इनको एक एक करके अध्ययन किया जाता है, हर चैप्टर को हर पॉइंट को उठाया जाता है। तो आगे देखते हैं हम। सबसे पहले ये देखते हैं कि जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी के अंदर से कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि आनुवांशिकी, सबसे पहला टॉपिक अपना आनुवांशिकी। हमें आनुवांशिकी के अंदर मेंडल के नियम वगैरह ये पढ़ने हैं, जेनेटिक्स से संबंधित है। इसके बाद में गुणसूत्र, मानव लिंग निर्धारण दे रखा अपने सिलेबस में, गुणसूत्र और मानव लिंग निर्धारण। इसके बाद में देखें तो पर्यावरण से संबंधित ज्यादा पार्ट उठा रखा है जीव विज्ञान के अंदर। पर्यावरण से संबंधित पूरा इकोलॉजी उठा लिया इन्होंने। इकोलॉजी 12th की किताब में लास्ट वाली इकाई दे रखी है, बायोलॉजी की 12th की किताब, उसके अंदर वो वाला पूरा पार्ट उठाया है। तो इसके अंदर पर्यावरण और पारिस्थितिकी पढ़ना है, जिसके अंदर पिरामिड वगैरह ये देखे जाते हैं। और इसके साथ में जैव विविधता, यानी कि ये वाला पार्ट तो दोनों एक ही जगह से है, ऐसा नहीं है कि दोनों पॉइंट अलग अलग है, इनको एक ही जगह पढ़ा जाता है और एक ही तरह से पढ़ेंगे, दोनों एक से दूसरी जुड़ी हुई है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि पर्यावरण और पारिस्थितिकी को छोड़ के जैव विविधता पढ़ लिया, आप इससे ये समझेंगे, इससे ये समझेंगे, ठीक है। इसके बाद में हम चलते हैं प्रदूषण पे। प्रदूषण भी एक इकोलॉजी का ही पार्ट है, लास्ट वाला चैप्टर है 12th के अंदर। इसके अंदर जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण और वायु प्रदूषण, इस प्रकार के प्रदूषण है, 4-5 प्रकार के, उनका अध्ययन करेंगे इसके अंदर कि प्रदूषण से कौन कौन सी बीमारियां होती है। जैसे जल के अंदर कुछ धातुएं घुल जाती है तो उनकी वजह से मानव में जानलेवा बीमारियां हो सकती है। जैसे पारा यानी मरकरी घुल गई तो मीना माता रोग हो गया, और भी बहुत सारे कैडमियम घुलने से इटाई रोग होता है। वो सब हमें इस प्रदूषण वाले चैप्टर में पढ़ना है। सामान्यतः क्वेश्चन बहुत अच्छे पूछे जाते हैं इनसे। आगे देखते हम अगला अपना परिसंचरण तंत्र। सामान्यतः विज्ञान में जब हम पढ़ते हैं तो तंत्रों को ज्यादा पढ़ते हैं। एलडीसी के सिलेबस में सामान्य विज्ञान से हटके थोड़ा सिलेबस बनाया गया है। इसमें सिर्फ मानव के तंत्रों में से एक तंत्र उठाया है, वो है परिसंचरण तंत्र। इसमें हम ये नहीं बोल सकते हैं कि सिर्फ परिसंचरण तंत्र पढ़ लिया कि रक्त का कैसे प्रभाव हो रहा है। इसके अंदर रक्त के भी गुणधर्म, रक्त के पार्ट है, उनको भी अच्छी तरीके से देखना है। कौन से वैज्ञानिकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ये सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा अपने सिलेबस में, क्योंकि वैज्ञानिकों से संबंधित क्वेश्चन पूछता है। आगे चले तो अपना है एक मानव रोग आ गया। मानव रोग में कुछ रोग विषाणुओं से होते हैं, कुछ जीवाणुओं से होते हैं, कुछ प्रोटोजोआ से होते हैं। सभी का एक एक करके अध्ययन करने वाले हैं, बहुत ही शानदार तरीके से समझ के। आगे देखें तो अपना है जैव प्रौद्योगिकी, यानी कि हमने सिलेबस को जब तोड़ा, वैसे 10 चैप्टर ही थे टोटली, और हमने जीव विज्ञान में से कितने चैप्टर निकाल के लेके आए, 8। मतलब ये वाले वे पॉइंट है जो एलडीसी में हैं, इनसे क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। अपने सिलेबस में जीव विज्ञान में हमने 8 टॉपिक देखे। पहला है आनुवांशिकता, दूसरा गुणसूत्र और लिंग निर्धारण, ये दोनों एक ही मान सकते हैं, एक ही जगह से जुड़े हुए हैं। अगला है पर्यावरण और पारिस्थितिकी, जैव विविधता। अगला प्रदूषण, परिसंचरण तंत्र, मानव रोग और जैव प्रौद्योगिकी। आगे देखते हैं हम रसायन विज्ञान, यानी कि केमिस्ट्री में से हमें कौन कौन से टॉपिक दे रखे हैं और उनसे कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कार्बन और कार्बन के यौगिक। दिखने में तो कार्बन और कार्बन के यौगिक छोटा सा पार्ट दिख रहा है, मतलब छोटा सा चैप्टर दिख रहा है, परंतु सबसे बड़ा चैप्टर अपने सिलेबस में ये वाला ही रहने वाला है, क्योंकि कार्बन को पढ़ना है, आईयूपीएसी नाम पढ़ने हैं कार्बन से संबंधित, और उनसे बनने वाली कुछ अभिक्रियाएं पढ़नी है, और रेडॉक्स वगैरह इसमें भी आएगी। और कार्बन के यौगिक बहुत सारे हो गए, जितने भी जीवन में हमारे जीवन में उपयोग आ रही चीजें, अपरूप, भौलक वगैरह, और भी जैसे
अपमार्जक वगैरह, साबुन हो गए, सब कुछ हमको किसमें पढ़ने हैं, कार्बन और कार्बन के यौगिक। इसने ये वाला पॉइंट जोड़ के बहुत ज़्यादा सिलेबस बढ़ा दिया, कार्बन के यौगिक बहुत ज़्यादा। कार्बन दुनिया में जितने भी तत्व हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो यौगिक बनाने वाला है वो तत्व है कार्बन। आगे चलते हम, धातु हो गया, अधातु एवं मिश्र धातु। ये धातु, अधातु और मिश्र धातु, इनके बारे में, इनके भौतिक और रासायनिक गुणधर्म, कौन कौन से ब्लॉक में पाई जाती है, कहाँ कहाँ पाई जाती है, इनके बारे में भी हमें अध्ययन करना है। कुछ अभिक्रिया हैं, उनके कुछ यौगिक है, ये सभी देखेंगे। आगे चलते हैं, अगला है भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। आप सामान्यतः सभी जानते होंगे भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। भौतिक परिवर्तन में बंध टूटते और जुड़ते नहीं है, और रासायनिक परिवर्तन में बंध टूटते हैं और जुड़ते हैं। आगे हम जब पढ़ेंगे, पूरा सिलेबस करने वाले हैं अपने यहाँ पे ही, ठीक है। आगे देखते हैं रेडॉक्स अभिक्रियाएं। रेडॉक्स अभिक्रियाएं वो होती है जिनमें एक साथ कुछ यौगिकों में इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं, कुछ से निकलते हैं, यानी कि एक ही अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉनों का जुड़ना और निकलना क्या कहलाता है, रेडॉक्स अभिक्रिया। दूसरी तरह देखें तो हेलो एवरीवन, ऑक्सीकरण, लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस ऑक्सीकरण प्लस में अपचयन, ये दोनों जिन अभिक्रियाओं में साथ साथ होते हैं उन अभिक्रियाओं को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। और लास्ट टॉपिक अपना केमिस्ट्री का वो है उत्प्रेरक। उत्प्रेरक जब अभिक्रियाएं होती है तो उनकी दर को बढ़ाते हैं, यानी कि जो अभिक्रिया हो रही है उनके वेग को बढ़ाने का काम करते हैं उत्प्रेरक। आगे चलते हैं, अपने कितने टॉपिक हो गए टोटल, हमने देखा 5 टॉपिक अपने रसायन विज्ञान से है। और अगला यानी कि लास्ट विषय अपना रसायन विज्ञान। साइंस में हमने देखा भौतिक विज्ञान, और भौतिक विज्ञान में टोटल कितने टॉपिक दे रखे अपने, 4। पहला है प्रकाश, इसके अंदर परावर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन वगैरह ये सभी इसी में देखने हैं। अगला है विद्युत, जैसे धारा हो गई, धारा, आवेश, विभवांतर, विभव, जो भी विद्युत से संबंधित टॉपिक है, विद्युत से संबंधित पॉइंट है, वो सभी हम विद्युत के अंदर देखने वाले हैं। अगला है चुंबक। चुंबक वाला चैप्टर भी वैसे देखा जाए तो एनसीईआरटी में 12th क्लास में फर्स्ट बुक के अंदर 5वां चैप्टर है, सामान्यतः ज्यादा हार्ड नहीं माना जाता है, हम इसको भी अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे। आगे अंतरिक्ष और प्रौद्योगिकी, ध्यान से सुनिएगा। अंतरिक्ष और प्रौद्योगिकी सामान्यतः जो आरएस के एग्जाम है उनमें जुड़ी हुई है, परंतु आरएस के सिलेबस से उठा के इन्होंने एलडीसी के सिलेबस में भी जोड़ दिया अंतरिक्ष और प्रौद्योगिकी। वैसे करके अपने सिलेबस में कितने टॉपिक है भौतिक विज्ञान से, 4। ध्यान से समझने की कोशिश करना। विज्ञान में बोर्ड ने टोटल 10 पॉइंट जोड़े थे, हमने उनको जब डेप्थ में जाके कुछ चीज़ों को अलग अलग किया तो बहुत सारे टॉपिक बाहर निकल के आए। एक बात का ध्यान रखना पढ़ने से पहले, एलडीसी के सिलेबस में टोटल साइंस के 50 क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। इसके साथ में एक वैकेंसी आ रही है आरएस की, तो आरएस प्री में भी साइंस के 25 क्वेश्चन आने वाले हैं। लगभग सिलेबस समान है। और जो एसआई की वैकेंसी आएगी उसके अंदर भी एवरेजन 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो एलडीसी हो गई अपने पास में, एलडीसी में साइंस से क्वेश्चन पूछ रहा है 50, यानी कि आपके सिलेक्शन में सबसे महत्वपूर्ण योगदान निभाने वाला सिलेबस रहेगा साइंस। यदि आप एलडीसी बनते हैं तो इसका मतलब ये समझा जाएगा कि आपकी साइंस और मैथमेटिक्स बहुत अच्छी थी। आगे चले तो आरएस प्री के अंदर भी कितने क्वेश्चन पूछ रहा है, 25, और आरएस प्री के अंदर एवरेजन 60 क्वेश्चन पे आसानी से प्री निकल जाता है। यदि आप 60 में से 25 साइंस के ले लेते हैं और मैथमेटिक्स आपका एलडीसी से अच्छा तैयार हो जाता है तो आपका आरएस प्री भी आसानी से निकालते हैं। मेंस देंगे, मेंस का अनुभव बनेगा। इसके बाद में एसआई, यदि आप ईमानदारी के साथ में एलडीसी की तैयारी करते हैं और आप एसआई का एग्जाम देते हैं तो कन्फर्म है एलडीसी के साथ में एसआई निकलना सुनिश्चित है, आपको कोई नहीं रोकने वाला है। तो आप जेब क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे ऑफलाइन ऑनलाइन जुड़िए, सोमवार से नए बैच स्टार्ट किए जा रहे हैं और अपनी सफलता को सुनिश्चित कीजिए। यह था अपना सिलेबस साइंस का जो एलडीसी में पूछा जाने वाला है। मिलते हैं ऐसे ही एक महत्वपूर्ण वीडियो में आगे।